नमस्कार। राहु और शनि मीन राशि में इकट्ठा 1969 के आसपास जब थे तो 1969 उस समय यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड UCIL फैक्ट्री प्रारंभ हुआ और इसमें 1984 इस टाइम में गैस कांड हुआ। तब शनि आके तुला राशि में था, यानी मीन से तुला तक 8 घर आगे जाना पड़ा। यानी शनि राहु का युति मीन राशि में बना और वहाँ से ये फैक्ट्री बना। और जब शनि उस युति से अष्टम में आया तो लाखों लोग मरे, बेघर हुए, रोगी हुए या विकलांग हो गए, किसका आँख चला गया। और कहा जाता है कि उसी भोपाल गैस कांड में इतना भयंकर विषाक्त गैस, लेकिन बीच में सुना जाता है, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन जब गायत्री परिवार जो हमारे शांति कुंज हरिद्वार के किसी पुस्तक में इसका वाक़या बताया गया था कि उस गांव में नित्य प्रतिदिन हवन हो रहा था, तो उस गांव के कुछ लोग बच गए जहां पर हवन हो रहा था। तो ये हवन का शक्ति है, मैं ऐड कर दिया। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, भोपाल के गैस कांड के ऊपर बीच में मेरे को एक फिल्म मिला देखने के लिए, उसका एक वृत्ति चित्र मिला। तो मेरे दिमाग में ये नहीं आ रहा था क्या ऐसा गैस दुर्घटना आने वाला समय में फिर से कहीं होगा। और ऐसा और भी बहुत सारे विषैले प्लांट भारतवर्ष में चल रहे हैं, और वो क्यों हुआ उसके लिए बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स को बाईपास किया गया और उसके लिए इतना बड़ा कांड हुआ। हालांकि जब 1984 को मैं देखा तो मेरे को समझ में नहीं आया ऐसा क्यों। और जब उसका एग्जैक्ट डेट और लोकेशन सिस्टम को मैं देखा, और यानी ये जो यूनियन कार्बाइड का प्लांट जिस दिन बना, उसका जो इनॉग्रेशन डेट हुआ, उसमें उसके ऊपर जब 7.5 लगा तो बनने का बाद उसके लग्न चंद्रमा से जब शनि का गुजरना हुआ तो भोपाल गैस कांड हुआ। ये भोपाल गैस कांड में सरकार का सपोर्ट के कारण वहाँ का जो मालिक है वो बच के तो भाग गया। लोग के प्रति होने वाला ये भयंकर त्रासदी वो लोगों का आज भी हृदय में गहरा घाव बना के रखा है। प्रश्न ये है कि अब और मात्र 2 महीना बाकी रहा, यही शनि राहु फिर से मीन राशि में युति बनाने वाले हैं। और इस समय मालिका शास्त्र भी और एस्ट्रोलॉजिकल और साथ में सबसे बड़ा ग्लोबल वार्मिंग, ये 3 चीज़ मुख्य मुद्दा है। तो क्या संभव है फिर से ऐसा एक कोई बहुत बड़ा दुर्घटना का? तो कहीं ना कहीं से उत्तर हाँ आएगा। ऐसे बहुत से पॉइजनस गैस प्लांट हैं जो ब्रेकआउट हुए तो वो यूनियन कार्बाइड प्लांट से भी ज़्यादा लोगों को मार सकता है। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये इसमें ज़रूर सभी को, मैं स्पेशली जितने सारे ऐसे CO गैस टैंक है, सियानाइड गैस टैंक है नहीं हो के मैं नहीं बोलता, मेरे पास प्रमाण भी है, लेकिन मैं उसको नहीं दिखा सकता क्योंकि अपने ऊपर नेचुरली मैं जहाँ रहता हूँ तो ये सब बात खुद रख रहा हूँ।
तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भोपाल गैस दुर्घटना का स्टडी करें और इस देश में इस प्रकार के जितने फैक्ट्री हैं, इस प्रकार के जितने स्टोर हाउस हैं, इस प्रकार के जितने सारे ऐसे विषाक्त गैस, जहरीला गैस के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके सेफ्टी मेजर्स को बहुत सावधानी के साथ चलाएं, क्योंकि फिर से शनि राहु और का युति मीन राशि में होने जा रहा है और ये आने वाला समय में विपद संकेत तो जरूर है। और उससे भी ज़्यादा एक प्रॉब्लमेबल फैक्टर ये भी है क्योंकि इसी मीन राशि में 6 ग्रहों का पंचग्रहीय षडग्रहीय कूट हो रहा है और उससे ज़्यादा खतरनाक है कि इस टाइम पीरियड में मंगल भी मिथुन कर्क में रहेगा। उस समय का भी गुरु को देखेंगे तो इसी प्रकार का कंडीशन बना के, षडाष्टक बना के था। तो नहीं हुआ तो बहुत अच्छा बात है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कोई प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूँ कि ऐसा होगा, लेकिन जितना भी पास्ट में 100 साल में इस प्रकार के दंगे, गैस त्रासदी, इंडस्ट्रियल ब्रेकआउट, बॉम्ब फैक्ट्री में, फटाका फैक्ट्री में आग लगना, मास डिस्ट्रक्शन एंड फायर होना, ये सारा अगर हम लोग इसके ग्रह स्थिति को देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इसी प्रकार का कॉम्बिनेशन रहता है और उसमें बहुत सारे लोग और बहुत सारे जन संपत्ति, राज्य राष्ट्र संपत्ति का नाश होता है और एक काला धब्बा छोड़ के जाता है। इसका मतलब नहीं कि हम लोग अपना सुरक्षा नहीं कर सकते। सुरक्षा और SOP एंड SMP को सही से पालन किया गया होता भोपाल में तो इतना बड़ा त्रासदी नहीं होता। मैं इस कुंडली को समझ नहीं पाया, मैं 5 दिन से इसको देख रहा हूँ, लेकिन जब इसका डेट ऑफ इनॉग्रेशन को देखा तब समझ में आ गया कि हाँ, ऐसा कुछ आने वाला समय में फिर से होने का संभावना है। गारंटी नहीं दे रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।